मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। प्रभारी मंत्री ने किया रैन बसेरों एवं शीतकालीन व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण। ठिठुरते बेसहाराओं को बांटे कंबल। ठंड और कोहरे का कहर पूरे उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। ऐसे में बेघर लोगों को राहत दिलाने के लिए रैन बसेरे समेत और शीतकालीन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में औचक निरीक्षण पर पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने पूरे मेरठ नगर का भ्रमण कर लोगों के हालचाल जाने। बच्चा पार्क चौराहा तिरंगा गेट में जांच के दौरान प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त को यहां ठहरने वाले लोगों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। भैसाली बस स्टैंड पर लगाए गए अस्थायी रैन बसेरे और अलावा को देखते हुए उन्होंने प्रमुख मार्गों और चौराहों पर अलाव की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक अतिरिक्त शेड बढ़ाने के निर्देश देकर जरूरतमंदों को राहत देने की ताकीद दी। प्रभारी मंत्री ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। निरीक्षण में महापौर हरिकांत आलूवालिया, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। लालू यादव को कोर्ट से झटका। लैंड फॉर जॉब स्कीम में तय हुआ आरोप। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश सुनाए हैं। रेल मंत्रालय ने चतुर्थ श्रेणी में नौकरियों के बदले भूमि लेने के घोटाले में राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया। चार्जशीट में लालू यादव के करीबी सहयोगियों को नौकरियों के बदले जमीन अधिग्रहण में सह साजिशकर्ता का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार की बरी करने की मांग की दलील सही नहीं है। इसके साथ ही इस बात के पुख्ता संकेत मिले कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सरकारी पद से अलग होकर आपराधिक उद्यम के रूप में काम कर रहे थे। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का दुरुपयोग हुआ है। कोर्ट ने 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। इस मामले में कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने के आदेश सुनाया। चार्जशीट के मुताबिक इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। ईरान में प्रदर्शन तेज। 100 से ज्यादा शहरों में फैला प्रदर्शन। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात को हालात और खराब हो गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। प्रदर्शन और तेज हो गए जब निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने गुरुवार को लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। प्रदर्शनकारी भी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का समर्थन करते दिखाई दिए और ये आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे के नारे भी लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। तेहरान में बाजार बंद रहे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जा किया। इसके तुरंत बाद सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी। इसे इंटरनेट वॉचडॉग नेट ब्लॉक्स ने हिंसक दमन की तैयारी बताया। इस अशांति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर लगेगा 500% तक टैरिफ। अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने खोली पोल। रशियन सेक्शंस बिल नामक इस बिल को द लिंडसे ग्राहम बिल भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसे अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है। ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि उनकी टैरिफ नीति काम कर रही है और दुनिया के बड़े नेता उनके सामने झुककर समझौता करने को तैयार हैं। हालांकि 3 दिन भी नहीं बीते और उनके दावों की पोल उनकी सरकार से जुड़े लोगों ने खोल दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि भारत पर लगाए गए कड़े टैरिफ शुल्कों के बाद पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और बेहद सम्मानजनक लहजे में बातचीत की। मगर अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में पूरी कहानी ही पलट दी। लुटनिक ने खुलासा किया कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला था, लेकिन वह केवल इसलिए टूट गया क्योंकि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया। अमेरिका चाहता है कि पीएम मोदी खुद फोन करके झुके और समझौता करे, जिसे लुटनिक ने क्लोजर कॉल कहा।
लेकिन भारत अपनी शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया है कि वे किसी दबाव में डील साइन नहीं करेगा। बदला बदला होगा वुमेन प्रीमियर लीग का नया सीजन, होंगे अहम बदलाव। टूर्नामेंट का पहला मैच पिछले सीजन की चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। हालांकि इस बार विमेन प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत फरवरी के बजाय जनवरी में ही हो रही है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला वडोदरा में 5 फरवरी को खेला जाएगा। विमेन प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में कुल 22 मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन इस सीजन के सभी 22 मुकाबले नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और कौटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में ही खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के शुरुआती 11 मैचों का आयोजन DY पाटिल स्टेडियम में होगा, वहीं एलिमिनेटर और फाइनल समेत बाकी बचे 11 मैच कौटाम्बी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पिछले सीजन की तुलना में टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सभी 5 टीमों मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स में काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन के लिए जेमिमा रॉड्रिग्स को कप्तान नियुक्त किया है। वो मैग लेनिंग की जगह लेंगी। मैग लेनिंग दिल्ली कैपिटल्स से यूपी वॉरियर्स शिफ्ट हो गई हैं। मैग लेनिंग WPL के इस नए सीजन में यूपी वॉरियर्स की कप्तानी का जिम्मा संभालेंगी। मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है। स्मृति मंधाना RCB और एशले गार्डनर गुजरात जायंट्स की कप्तान है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी निजी वजहों से इस सीजन में खेलते हुए नजर नहीं आएंगी। सेंसेक्स 600 अंक गिरा, 83,600 पर आया। अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ फैसले पर टिकी नजरें। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 9 जनवरी को गिरावट है। सेंसेक्स 400 अंकों की गिरावट के साथ 83,790 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 120 अंकों की गिरावट है। यह 25,750 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज के कारोबार में रियलिटी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट है। निफ्टी का रियलिटी इंडेक्स करीब 2.50% नीचे है, वहीं फार्मा इंडेक्स 1% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं IT शेयरों में तेजी है। निफ्टी IT इंडेक्स 0.30% ऊपर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ की वैधता पर आज वहां की सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर पड़ना तय है, इसलिए निवेशक अलर्ट मोड पर है। खर मास में सोने चांदी के भाव स्थिर, हाई रेट पर हो रही है सोने की बिक्री। 9 जनवरी 2026 को सोने के भाव बढ़ गए हैं। आज चांदी की कीमत में भी भारी उछाल आया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJRATES के अनुसार कल गुरुवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम 1,24,368 था, जो आज शुक्रवार सुबह 1,25,671 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। 1 किलो चांदी की बिक्री 2,47,500 रुपए प्रति किलो है। GST जोड़ने पर इसकी कीमत 2,54,925 रुपए प्रति किलो हो जाती है। इस तरह 1 किलो हॉलमार्क वाले चांदी के आभूषणों की बिक्री 2,42,500 रुपए प्रति किलो हो रही है। अगर GST जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत 2,49,475 रुपए हो जाती है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। बीते कुछ दिनों से जिस ऊंचे स्तर पर दाम बने हुए हैं, उसी रेट पर खरीद फरोख्त हो रही है। कीमतें स्थिर रहने के बावजूद बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। हालांकि महंगे दामों के कारण आम खरीदार थोड़ी सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMD मीडिया।